हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी इन वीडियोस को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, कुछ इससे सीख रहे होंगे। और फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर कुछ जो वीडियोस हैं अभी उसमें बात करेंगे कुछ कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। तो अभी तक अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन का दबाइए। कुछ ये फ्री वीडियोस हैं जो मेरा एक कोर्स है इंटरव्यू सक्सेस फॉर्मूला, तो उससे रिलेटेड कुछ वीडियोस मैंने अनलॉक करी हैं स्पेशली फॉर दिस ड्यूरिंग दिस कोरोना पैंडमिक जो भी चल रहा है, ताकि जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं या जितने भी कैंडिडेट्स अपना प्रमोशन चाहते हैं और नेक्स्ट इंटरव्यू की प्लानिंग कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। तो इस सेशन को या इन सेशंस को एंजॉय ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सी यू, एंजॉय लर्निंग। Hello learners, in this section we will learn about handling the job offers and negotiations. So we will start with the negotiation part. Suppose congratulations, you got the job and you got the offer. So always make sure to have it written, because most of the time what happens कि आपने इंटरव्यू देने गए, you had a word with the hiring manager or with the technical part or the operational manager or the head of department, and they have offered you कि हम आपको इतना सैलरी दे देंगे, इतना you will be getting. But most of the time it happens when you have the final draft of the offer from the human resources and all. So they will say कि no, there must be some confusion, हमारा अभी इतना बजट नहीं है और कंपनी पॉलिसीज के हिसाब से इतना है, तो देयर मस्ट बी सम कंफ्यूजन और देयर मस्ट बी सम कम्युनिकेशन गैप. सो टू अवॉइड दैट, you must say that please send me the offer, or you can mail me the offer. And you can also say just mail me the offer or I'll let you know immediately after that, because in that time, in that manner you get the time to accept or reject that offer. So make it very clear that you get it in written. Most of the times this negotiation part and the offer that they will make you, it happens face to face. So 101 hota hai, and make sure that you also discuss about the salary part, and you also discuss about the other benefits that company will be offering you, like vacations and the other benefits. तो जब तक आप पूछोगे नहीं तब तक वो मिलेगा नहीं. You won't ask, you won't be getting. So आपको ये पूछना बहुत जरूरी है. आप जब तक नहीं पूछेंगे, and what happens, कई बार इंटरव्यू में जो सैलरी पार्ट है, स्पेशली इन द स्क्रीनिंग राउंड, जो फर्स्ट फेज राउंड होता है, उसमें दे आस्क अबाउट द सैलरी रेंज. सो अगर आप बहुत लो जा रहे हैं, बहुत हाई जा रहे हैं, तो इंटरव्यू जस्ट गेट एन आइडिया कि अगर आप बहुत ज्यादा सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो और जो उनकी सैलरी रेंज में नहीं है, तो दे विल रिजेक्ट यू. और आप बहुत लो भी थिंक कि मैं बहुत कम मांगूंगा तो भी मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ चैलेंजिंग पार्ट. सो यू शुड नो द इंडस्ट्रियल रेंज, कि आपकी इंडस्ट्री में आपकी स्किल्स के हिसाब से क्या सैलरी का रेंज चल रहा है. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. समटाइम्स व्हाट हैपेंस, द कैंडिडेट्स थिंक कि मैं जब अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स बताऊंगा, नहीं मेरे पास लोन बहुत ज्यादा है, मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं, कंपनी को उससे नहीं फर्क पड़ता, एंड इट डजंट साउंड प्रोफेशनल एज वेल. सो मेक इट वेरी क्लियर दैट इफ यू आर नेगोशिएटिंग इट, to make it very clear that it should be based on your values and skills, your knowledge you are having, the experience you are having. But please don't say कि मेरे expenses ज़्यादा है, मुझे कार लेनी है, या मेरे EMI ज़्यादा है. Make it very clear. Or what you can do, if most of the time what happens, you get the opportunity to ask the hiring manager what will be the salary. So what you can do, you can ask, could you please share the salary range, कि आपकी salary range क्या है. Or if you are a fresher, and if the hiring manager or the HR, they ask you, so what are the salary expectations, so you can say like this कि अभी मेरी priorities जो है is to build up my resume, is my priorities are to associate myself with a
a bigger brand or with a brand having a good repute in the market or having a good reputation in the market. तो इस पे ये डिपेंड करता है. फिर देन दे विल आस्क, सो देन यू कैन से दैट आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड जो भी सैलरी रेंज आपने सोचा हुआ है या जो भी इनिशियल जो एक कंपनी या स्टेट का एक मिनिमम वेजेस का रेंज चल रहा है. सो यू कैन 2 से 3 हजार का रेंज यू कैन लोअर से हायर एंड की तरफ. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यू गॉट द सैलरी ऑफर. ठीक है, सब कुछ हो गया है, सब कुछ उन्होंने बता दिया आपको. नाउ व्हाट यू कैन डू, जो भी सैलरी उन्होंने आपको बताई है, जस्ट ट्राई टू नेगोशिएट लाइक 5%, 3% और 10%. बिकॉज व्हाट हैपेंस कि इफ यू आर आस्किंग कि हाँ एकदम से 50%, जस्ट टेक इट फॉर एन एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल. They have offered you salary of around 10,000. Then you can say, I would really appreciate or request that if you can give me a hike of around, or if you can offer me around 5% or 10% more, around 10,500 or 11,000 rupees. I'm just throwing an idea. Because what happens कि हर बार क्या होता है कि सैलरीज जो है हर साल बढ़ती हैं ओवर 10% और 8% और 7%. बट अगर आपने इनिशियल फेज में 5 to 10% का नेगोशिएशन कर लिया तो देन इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, बिकॉज इट विल हैव अ कंपाउंडिंग इफेक्ट. अगले साल आपको 10% का हाइक मिलना था, वो आपने अभी हल्का सा अपने आप को मैनिपुलेट और मैनेज करके वो ऑफर यहीं से क्रैप कर लिया. तो मेक इट वेरी क्लियर, यू कैन आस्क, और इतना हो जाता है 5 to 10% का. अगर आप उनसे एक हाइक मांग रहे हो या यू आर सेइंग कि आई वुड रियली अप्रिशिएट कि आप मुझे इतना कर दें 500 रुपीज, तो इतना कंपनीज कई बार सोचती हैं कि चलो ठीक है. और समटाइम्स व्हाट हैपेंस कि दे विल से कि अच्छा दिस इज आवर ऑफर, टेक इट और लीव इट. तो देन यू हैव टू टेक द कॉल कि whether you have to accept that offer or you can drop that offer. So I think it's very clear most of the time. The negotiation part is 101. Try to take it on writing. Verbal commitments पे मत जाइए. I have seen बहुत सारे कैंडिडेट्स को इसमें बहुत नुकसान हो जाता है. सैलरी रेंज का ध्यान रखिए, क्या सैलरी इंडस्ट्रियल रेंज चल रही है सैलरी की. इफ यू आर फ्रेशर्स देन यू कैन से दैट माई प्रायोरिटी इज टू एसोसिएट माई सेल्फ विद a company having a good reputation in the market like yours. So I would like to associate or work with your organization. फिर वो दोबारा पूछते हैं तो जो आपका स्टेट का, जो आपका एरिया का एक ट्रेंड चल रहा है इनिशियल सैलरीज का, then you can say कि I am expecting this amount of salary range. And make it very clear when they have made you a final offer. So then you can say 5 to 10% का हाइक आई एम, मतलब आप बोल सकते हो कि मुझे लाइक जस्ट आई गिव यू एन एग्जांपल, लाइक यू हैव एन ऑफर ऑफ 15,000 रुपीज, देन यू कैन से आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 16,000 रुपीज एंड इट विल बी रियली नाइस आई कुड गेट 16 और 15,500. बिकॉज अगर आपके इतना कहने से आपको इतना हाइक मिल जाता है या इतना आपको बेनिफिट मिलता है, तो व्हाई नॉट टू ट्राई दिस. So I hope these are very valuable inputs for your offers and for the negotiations. So see you in the next video. Thank you.